देखिए सबसे पहले क्लास में हम लोग क्या देखे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखें और 6.1 एक्सरसाइज पढ़े और 6.1 थ्योरम भी पढ़े या नहीं पढ़े। अब जो है फिर क्या सेकेंड क्लास में हम लोग देखें थ्योरम देखें 6.2 और क्या देखें उसका 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे, ठीक है ना। उसके बाद 5 से लेकर 10 तक जो था हमारा 6.2 में वो तीसरे क्लास में देखें। आज इस चौथा क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे 6. इसमें इसके अलावा और 2 क्लास लगेगा, ठीक है। ये 6.3 जो है 6.3 प्रमेय से लेकर थ्योरम से लेकर 6.5 थ्योरम तक हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम 6.3 से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे 6.5 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें इस क्लास में हम लोग 6.3 से 6.5 तक देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन 6.3, क्या 6.3 प्रमेय ये है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लिख रहा है क्या, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, 2 त्रिभुज है ना, उसकी संगत कोण क्या है बराबर है ना। समरूप और सर्वांगसम का आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था, याद है ना, समरूप और क्या सर्वांगसम। तो समरूप तो यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। समरूप का क्या होता है, समरूप का जो होता है समरूप त्रिभुज है उसके संगत भाग संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है। और संगत कोणों का कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं बराबर, संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं बराबर, किसका समरूप का। लेकिन सर्वांगसम में हम लोग क्या देखे थे कि इसकी सभी संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं, सभी संगत भाग क्या होते हैं बराबर, चाहे वह भुजा हो चाहे वह क्या हो कोण हो, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सर्वांगसम कहते हैं या नहीं कहते हैं। यहाँ पे हमारा इसी तरह से क्वेश्चन है, यही चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट या आपको आना चाहिए बेहतर तरीके से, ठीक है, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना, 7 चैप्टर में। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, 2 त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो बराबर, ठीक है। 2 त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना, उसका क्या हो जाएगा संगत कोण वाली कुछ पार्ट ले लेंगे, ठीक है। 2 त्रिभुज मान लीजिए ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, और एक और त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है। देखिए 2 त्रिभुज हो गया। अब दोनों त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। मान लीजिए ये क्या है ABC, इसका नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, क्या नाम दे दिया PQR, ठीक है, PQR ऐसे नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, मतलब क्वेश्चन में दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ से हल यदि करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन में दे दिया कि इसके जो संगत कोण होंगे, मतलब कोण A के बराबर क्या हो जाएगा कोण P, ठीक है, कोण A के बराबर क्या हो जाएगा कोण P। इस तरह से कोण B के बराबर क्या हो जाएगा कोण Q और कोण C के बराबर हो जाएगा कोण R। ये संगत कोण क्या है बराबर है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तो क्या बताया जा रहा है उसकी संगत भुजाएं जो है वो क्या होगा एक ही अनुपात में। संगत भुजाएं मैंने क्या हो गया AB, इसका क्या होगा बटे में क्या हो गया PQ, इसकी संगत भुजा A अनुपात हो गया, एक ही अनुपात में होगा सब। BC क्या हो जाएगा BC बटे में क्या हो जाएगा QR, और क्या AC बटे में क्या PR, एंड AC बटे में क्या PR। ऐसा होगा, ऐसा क्या करना है दिखाना है, सिद्ध करना हम लोग बताना है ना, एक ही अनुपात में होगा, है ना। और इसलिए जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे समरूप कहेंगे, क्या कहेंगे समरूप कहेंगे। एंड इस नियम को क्या कहते हैं, चूंकि एंगल से हम लोग इसको दिखा रहे हैं, एंगल से दिखा रहे हैं, इस वजह से इसे कौन सा एंगल भी कहा जाता है, एंगल समरूपता कसौटी वाला नियम भी कहा जाता है, कोई दिक्कत है। तो ये चीज़ जो है हमको जो दिया गया था वो सबसे पहले लिखते हैं। इसको हम लोग क्या पार्टिकुलरली एक जो भी कन्फ्यूजन वगैरह होगा एक बार क्वेश्चन सबसे पहले बना लीजिए, समझ लीजिए, जैसे जितना मैं बताता हूँ उसका जो कन्फ्यूजन रहेगा वो आप क्या कीजिएगा पूछिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और यहाँ पे जब मैं बनाऊँगा तो आपको यदि कहीं पे लाइन समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा बोलिएगा कि सर ये लाइन कैसे आया, जैसे कोई लाइन यदि आपको समझ में नहीं आया तो
ठीक है, लाइन समझ में नहीं आया तो वो आप क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं, मैंने बाकी एक्स्ट्रा एडवांस सवाल जो होता है उसको आप क्या बाद में पूछेंगे, जो आपको लाइन समझ में नहीं आएगा तो बिंदास आप बीच में ही पूछिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले खांसना नहीं है, मतलब सबसे पहले यहाँ दिया क्या, ठीक है, दिया है दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या PQR, इन दोनों में है क्या, इन दोनों में दिया गया है कि एंगल A के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल P एंगल B के बराबर एंगल Q एंगल C के बराबर एंगल R। ये दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, ये अब दिया हुआ है तो हमें क्या करना है सीधा, अब ये दिया हुआ था, दिया हुआ वाले के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम लोगों को अगला पार्ट क्या लिखना होता है, सिद्ध करना। क्या लिखना होता है, सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है, बोल रहा है कि इसकी संगत भुजाएं क्या होगा, समान अनुपात में होगा। दैट मीन्स की संगत भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में लिख देते हैं, ठीक है। संगत भुजाओं को किस में लिख देते हैं, समान। संगत भुजाएं कौन कौन सी हो गया इसका, AB बटे में क्या हो जाएगा PQ बराबर क्या हो जाएगा AC बटे में क्या हो जाएगा PR, और आगे बताइए BC बटे में क्या हो जाएगा QR। इसी को हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करके क्या करना है, दिखाना है या नहीं दिखाना। जब ये सिद्ध करके दिखाना है तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, अगला पार्ट क्या करना पड़ेगा, रचना। अगला पार्ट क्या करना पड़ेगा, रचना। रचना कैसे, क्या देखिए, रचना ऐसे करना है कि हमको क्या करना है, अनुपात को बराबर दिखाना। अनुपात को क्या करना है, बराबर दिखाना। तो बराबर दिखाने के लिए हमको इसका कोई अनुपात लेना पड़ेगा। जैसे देखिए, कहने का तात्पर्य, यदि हम क्या करते हैं, एक रचना कर देते हैं, एक क्या कर देते हैं, रचना करते हैं। रचना ऐसा करते हैं, है ना, इसका नाम मान लीजिए कि दे दिए, है ना, D दे दिए और क्या दे दिए, E दे दिए, ठीक है। क्या नाम दे दिया, D और E दे दिया। अब नाम ऐसा रचना किए कि यहाँ पे जो AB का मान है उतना ही बड़ा क्या है, DP है, चाहे PD बोलिए, और जो AC है इतना ही बड़ा क्या है, P है ना। इतना हम लोग खींचे, क्या कैसे खींच रहे हैं समझिए बात को, मैंने क्या कर रहा हूँ, रचना। बोले ऐसे कैसे क्यों कर रहे हैं, जैसे देखिए इससे हमें क्या पता चल जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो ये समान क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अब ये दोनों सर्वांगसम यदि हो गया, सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम में आप जानते हैं कि ये वाला कौन क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अरे सर्वांगसम हो जाएगा तो संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये कौन बराबर होगा, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे कौन B के बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, कौन क्या आ जाएगा, D। और ऑलरेडी हमारा कौन B के बराबर कुछ दिया हुआ है, जरा देखेंगे आप, कौन B के बराबर ऑलरेडी दिया हुआ, कुछ क्या दिया हुआ। दैट मीन्स कौन D और कौन Q क्या हो गया, बराबर होगा या नहीं। जब ये दोनों कौन बराबर हो गया, ये दोनों कौन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये दोनों कौन यदि बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर कब होता है, बता सकते हैं, ये कौन और ये कौन बराबर कब होता है, संगत कौन है कि नहीं। दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, तभी ना ये दोनों लाइन क्या है, समांतर। जब देखिए पहला चीज में क्या बताया कि इसको हम रचना कर लेते हैं ऐसा, जिससे ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम में ये कौन के इसके कौन के बराबर हो जाएगा, है। हाँ तो ये क्यों बराबर होगा, तो सर्वांगसम इसको ना दिखाएं हम, PDE को, इसको खींचे का है। अरे इसको खींचे मैंने ये वाला पार्ट को दिखाया ना, PD बोला मैं, ये वाला PDE को, इसको त्रिभुज को हम लोग क्या दिखाएं, सर्वांगसम। ये छोटे वाले त्रिभुज में इस छोटे वाले त्रिभुज को क्या दिखाएं, सर्वांगसम दिखाएं। जब इसके बराबर में ये खींचे हैं तो ये बड़ा वाला कैसे सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम के लिए तो बराबर होनी चाहिए ना। तो बराबर किसको खींचे हैं, PD के बराबर के। हाँ तो वो छोटा वाला ही ना पार्ट हुआ क्या, सर्वांगसम। जब छोटा वाला ही पार्ट सर्वांगसम हुआ तो इसी के ना कौन के बराबर होगा, संगत भाग उसी के ना हुआ जी। अब ये बराबर हो गया, तो इसके बराबर में अब जानते, इसके बराबर में ये दिया हुआ था, कौन B के बराबर क्या दिया, कौन Q, और कौन B के बराबर क्या हो गया, D। D और Q भी क्या हो गया, बराबर। अरे बराबर हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, बराबर हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, DE जो हमारा क्या हो जाएगा, DE लाइन
समांतर हो जाएगा, किसके समांतर हो जाएगा? ये समांतर हो गया तो हम देखिए समांतर हो गया तो प्रमेय 6.1 का इस्तेमाल कीजिए। ये समांतर हो गया तो प्रमेय 6.1 का इस्तेमाल कीजिए। क्या पीडी बटे में क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? पी बटे में क्या हो जाएगा? देखिए हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या लाना है? ए बी बटे में पी क्यू, और क्या लाना है? ए सी बटे में पी आर, और बी सी बटे में क्या? क्यू आर। ये सब लाना है ना? तो कोई दो ठो पार्ट आएगा, कोई तो दो पार्ट आएगा, ये वाला आएगा चाहे तो क्या आएगा? ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ कोई भी आएगा, जो भी आएगा, ये और ये भी आ सकता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे पी डी बटे में डी क्यू है, लेकिन पी डी के बराबर में ए बी भी है। हम पी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे में डी क्यू, लेकिन ए बी बटे में हमें डी क्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? तब क्या होगा? देखिए तो क्या होगा इसमें, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें आप लोग किए थे, क्या किए थे? एक जोड़े थे पलट के, किए थे कि नहीं किए थे? एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस तरह से चाहिए था, है नहीं? छोटा वाला पार्ट आ रहा था, डी क्यू है, तो इसमें हमको बड़ा वाला पार्ट चाहिए। बड़ा वाला पार्ट चाहिए तो क्या करेंगे? इसको पलट के याद कीजिए, है किए कि नहीं किए? तो वही चीज़ कीजिए, पी डी के जगह पे तो ए बी आ ही जाएगा, लेकिन डी क्यू को ऐसा फॉर्म में चेंज कीजिए, मतलब क्या आना चाहिए? डी क्यू को ऐसा चेंज करना चाहिए, क्या आना चाहिए? पी क्यू आना चाहिए। तो पलट के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समझ में आया? इधर देखिए, इधर भी है पी के जगह पे आराम से हम लोग क्या लिख लेंगे? ए सी लिख लेंगे, लेकिन हमें क्या है? ई आर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए सी बटे में क्या चाहिए? ए सी बटे में क्या चाहिए? पी आर चाहिए। ए सी बटे में क्या चाहिए? पी आर चाहिए। तो पी आर चाहिए, तो पी आर के लिए फिर इसको भी पलट के यानी कि दोनों साइड जोड़ेंगे, दोनों साइड आ ही जाएगा। बात समझे? तो तीन चीज़ करना, कौन चीज़ करना? इसको क्या देना? सर्वांगसम देना। सर्वांगसम से ये दोनों कौन क्या हो जाएगा? माने इससे ये कौन बराबर, इसके बराबर ये हो जाएगा। ये बराबर होता है, क्या हो गया? समांतर है, तो ऐसा लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक साइड एक दो पार्ट बराबर हो गया, अब जब दो पार्ट बराबर हो गया तो आप यहाँ पे समझिए कि इसको बीच में खींचें तो ये दोनों पार्ट बराबर हुआ, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, सॉरी इतना बटा इतना, और इतना बटा इतना बराबर हुआ। कभी बीच में इसी तरह से ये लाइन यहाँ ना खींच के हमारे यहाँ खींच दिए होते, इधर खींचते, तो आपका पी आर और क्यू आर इसके क्रमशः ए सी और क्या बी सी इसके समानुपाती होता है या नहीं होता? तो आगे हम लोग उसको प्रूफ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? इसी प्रकार से वो भी बराबर हो जाएगा। देखिए समझिए, वहाँ तक समझ में आया? लास्ट वाला लाइन क्या बोला, उसको गोली मारी। आपको उससे पहले वाला सब कुछ समझ में आया? ठीक है, देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा चलते चलते। तो हम लोग यहाँ पे रचना किए, रचना क्या किए है ना? ए बी के बराबर रचना क्या किए? देखिए ए बी के बराबर हम लोग खींचें, ए बी के बराबर हम लोग क्या खींचें? पी डी। ए बी के बराबर पी डी तथा ए सी के बराबर पी खींचा। इसको तथा के जगह पे यदि कॉमा दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तथा क्या होगा? तथा आगे और क्या लिखना है? अब यहाँ पे इसको तो खींच लिए, इसके बराबर इतना खींच लिए, साथ ही साथ इसको क्या किए? डी और ई को क्या किए? मिलाए भी। डी और ई को क्या किए? मिलाए। यहाँ तथा लिखेंगे, तथा डी और ई को क्या किया? मिलाया। यही नहीं किए, इतना कर लिया। देखिए सिस्टमैटिक ढंग से थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा पूरा। देखिए अब ये मिला दिए, हमारा क्या हो गया? दिया है, सिद्ध करना, रचना हो गया। अब आगे हम लोग क्या लेते हैं? प्रमाण। क्या लेते हैं? प्रमाण में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्या इस्तेमाल करेंगे? है ना? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या, ये वाला लीजिए छोटा पी डी ई में, जो लाइन समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। पी डी में, दोनों में क्या हो जाएगा? इन दोनों में हमारे पास उपलब्ध क्या है? ए बी के बराबर, किसके बराबर? ए बी के बराबर में क्या है? पी डी है कि नहीं है? प्लस में, और प्लस में माने कि प्लस में नहीं करना, मतलब और एक्स्ट्रा और क्या चीज़ है आपके पास? ए सी के बराबर क्या है? पी ई है या नहीं है? कहाँ से है ये? क्या हुआ?
हाँ, सर्वांगसम में दिखाने के लिए सर्वांगसम और समरूप में वैसे लिखना पड़ेगा, जो आपको उसको दिखाना है जो समरूप। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, ये कहाँ से आया हमारा, रचना से। ये भी क्या कहाँ से आया, रचना से। तथा एक चीज़ और है, आप देखिए दो भुजा को हम लोग दिखाए, सर्वांगसम का हम लोग क्या जानते हैं, सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि ये दो भुजाओं को बराबर दिखा दिए, दोनों भुजाओं को क्रम से बराबर दिखा दिए। अब साथ ही साथ क्या चाहिए, इसके अंतर्गत में एंगल चाहिए, या तो फिर तीसरी भुजा को भी क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो तीसरी भुजा को बराबर दिखा सकते हैं, ऐसा हमारे पास उपलब्ध कुछ नहीं है। तो एंगल इसका देखिए, एंगल ए बराबर एंगल क्या पी दिया हुआ ना क्वेश्चन में, एंगल ए बराबर क्या एंगल पी है ना। तो इधर से एक साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग। और आप लोगों को बता दूं है ना, जितना मैं बता दिया और उतना में भी अपनी आप लोग को सर्वांगसम का डाउट रह गया तो 9th क्लास को आप बढ़िया से नहीं पढ़े, उसका यहाँ पे अब 9th क्लास पढ़ाने लगा तो फिर हो गया। ठीक है, सर्वांगसम 9th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर दिया, जो आपको बोलो भी कि जाके देख लीजिए। ठीक है, देखिए तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी है ना। यहाँ से लिख सकते हैं है ना, यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम। सर्वांगसम का साइन पता है कि नहीं, सर्वांगसम हमें क्या करना है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी डी ई नाम उल्टा नहीं, अभी तक जो आप बोल रहे थे कि नाम हम उल्टा, वहाँ एरिया निकालने में नाम इधर उधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वांगसम और समरूप में ये नाम आगे पीछे किए तो सब चौपट हो गया, ख़त्म हो जाएगा है ना। पी डी ई के जगह पे डी पी ई कर दिए, ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसके अनुसार से इधर भी देखना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा ही और ऐसा इसमें चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब क्या है, इसका संगत भाग ही देखना पड़ेगा। ए बी के बराबर, यहाँ ए बी के बराबर क्या है, पी डी है, तो ए बी के बराबर यहाँ फर्स्ट में ए बी है, यहाँ पर भी फर्स्ट में क्या होना चाहिए, पी डी होनी चाहिए। यहाँ पे ए सी के बराबर क्या है, पी है, तो ए सी फर्स्ट और लास्ट में है, यहाँ पर भी पी और ई क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट में होना चाहिए, सेम पोजीशन में होनी चाहिए। इतना काफ़ी है। ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम काहे हो गया, ये सर्वांगसम काहे हो गया, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता देखिए यहाँ पे, आप समझिए, आगे फिर देखते हैं। ये सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल डी। काहे लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम हो गया तो इसका एंगल कौन है, बी। इस ट्रायंगल का एंगल कौन हो गया, बी। उस ट्रायंगल के एंगल के किसके बराबर, डी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है ना। संगत भाग बराबर होता है, जो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज, उसका संगत भाग बराबर होता है, माने भुजा भी बराबर हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बी बराबर क्या हो जाएगा, डी। काहे होगा, सी पी सी टी से, इसको यही बोलते थे ना, सी पी सी टी से। ये क्या हो गया, बराबर हो गया। जब कौन बी के बराबर कौन डी हो गया तो कौन बी के जगह पे हम लोग कौन क्यू भी लिख सकते हैं क्या, कौन बी के जगह पे कौन क्या लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। कौन बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कौन क्यू। तो कौन क्यू बराबर क्या हो गया, कौन डी। ये दोनों क्यों, कौन क्यू और कौन डी बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं। देखिए एंगल ये दोनों बराबर हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, डी डी ई समांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब डी समांतर क्यू आर हो गया है ना, ये क्यों हुआ, ये समांतर क्यों हुआ, संगत कौन के कारण से, किसके कारण से हुआ, संगत कौन के कारण से हुआ ना, है ना। ये संगत कौन बराबर है, इस वजह से ये क्या हो गया, समांतर हो गया। अब नियम देखिए, नियम ये हर एक चीज़ उस स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगेगा जिस स्टूडेंट को अभी भी नियमों रटना पड़ रहा है अभी ये, और क्या अभी ये भी सीखना पड़ रहा है, तो उसको डिफिकल्ट लगेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगा उनको। और जिनको नियम पहले से पता है तो नियम पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना उनको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ का कॉन्सेप्ट देखना है, तो उनको बहुत कम डिफिकल्ट लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, ये समांतर हो गया। अब समांतर हो गया तो यहाँ पे आप एक नियम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर हो गया दैट मीन्स आप क्या जानते हैं, पी डी समांतर ये हुआ, ये दोनों समांतर हो गया, तो समांतर हो गया तो क्या कर सकते हैं, पी डी बटे में क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर में क्या कर सकते हैं, पी बटे में क्या कर सकते हैं, या काहे लिख सकते हैं ऐसा,
थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से जो लिखना है वो लिखिए, थेल्स प्रमेय या तो फिर क्या लिखिए, प्रमेय 6.1 से। हो गया ऐसा या नहीं हो गया? जब ऐसा है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा तो अनुपात बराबर आ गया, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? ए बी बटे में पी क्यू या बराबर में ए सी बटे में पी आर और उसके बराबर में बी सी बाई क्यू आर है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो देखिए पी डी के जगह पे हम यदि पुट करें तो क्या आ जाएगा? ए बी तो आ जाएगा, और क्या पी के जगह पे पुट करें तो ए सी तो आ जाएगा। मतलब ये वाला 2 ठो पार्ट हमारा आ जा रहा है, ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो कुछ तो दिमाग क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो लगाने क्या लगाएंगे? पहले से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इसका हम लोग क्या कर लेंगे? उल्टा करके एक जोड़ देंगे, कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप साइड में लिख देंगे उसको, जो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा उसको लिख देंगे, व्युत्क्रम करके क्या एक जोड़ने पर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा? पी डी। ये दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताया कि जब आपको प्रूफ करने के लिए कुछ बोल दिया जाए तो उसके अनुसार से कुछ चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या है? ई आर बटे में क्या हो जाएगा? पी, ठीक है। ई आर बटे में क्या हो जाएगा? पी। व्युत्क्रम करके क्या कर रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं। एक जोड़ने का जगह नहीं छोड़ें, इसी में जोड़ दें कि नेक्स्ट लाइन में जोड़ें? देखिए व्युत्क्रम करके क्या कर रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं। व्युत्क्रम करके तो यहाँ पे लिख ले, व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, ठीक है। व्युत्क्रम, विलोम, उल्टा। अब देखिए यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऊपर में एलसीएम निकालेंगे, पीडी हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? पीडी। ऊपर में क्या हो जाएगा? डी क्यू प्लस पी डी, है ना। डी क्यू प्लस में क्या हो जाएगा? पी डी। डी क्यू प्लस में क्या? पी डी। तो इसको टोटल को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख दूँ? डायरेक्ट ये सब चीज़ को डायरेक्ट थोड़ा लिखा कीजिए। वो एक जोड़े वहीं दिमाग में आदमी का आ जाएगा कि ये काहे जोड़े, है ना। एक काहे जोड़े, जैसे देखिए किसी को ये समझ में नहीं आएगा ना तो वो एक औकात ही नहीं होगा जोड़ पाएगा। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। तो वो उसको उतना चीज़ उतना पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तो आप डायरेक्ट चेंज करता है जी, इसको इतना एक जोड़ के कर रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ इतना अभी एक लाइन लिखे जोड़े, फिर इसको किए, फिर इसको पलटेंगे, ए भी पुट करेंगे, 3-4 कर रहे हैं ना। डायरेक्ट जो नीचे वाला लाइन लिखेंगे वो डायरेक्ट इसके बाद लिख दिया जाता है। उस साइड में आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम इधर क्या लिख सकते हैं? पी आर बटे में क्या हो जाएगा? पी ई। फिर से इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो पी डी के जगह पे क्या कर देंगे? पी डी के जगह पे क्या आ जाएगा? पी डी के जगह पे क्या हो जाएगा? ए बी, है ना। बटे में पी क्यू का क्या रह जाएगा? पी क्यू ही रह जाएगा। पी डी के जगह पे क्या हो जाएगा? ए बी। और क्या है आपका? बटे में क्या हो जाएगा? पी क्यू का पी क्यू ही रहेगा। पी के जगह पे क्या कर देंगे? ए सी। तो यहाँ पे पी के जगह पे कहाँ से एक सब? पी के जगह पे क्या? ए सी, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। बटे में क्या हो गया? पी आर, ऐसे हो गया। अब देखिए एक वो पार्ट आ गया आपका, यहाँ से आधा आपका क्या हो चुका है? जो दिखाना था वो आधा दिख चुका है। इतना पार्ट दिख चुका है या नहीं दिख चुका है? इतना दिख चुका है। तो आपको मैं बता है क्या हुआ अभी? हाँ आधा दिखा है। फिर से आपको ये भी पार्ट बराबर दिखाना है तो AC में अभी खींचना पड़ेगा, इसमें खींचना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे AC इसके बराबर में इसका और इसका BC, यहाँ पे इसको खींचना पड़ेगा, लेकिन हम उतना खींचेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? इसी प्रकार क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। मैथ्स का वो नियम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सेम टू सेम यही प्रक्रिया करके ये लाइन यहाँ खींचे ना, ये लाइन यदि हम यहाँ खींचे इसमें, समझेंगे नहीं, और हम ऐसा दिखाएं कि ये BC के बराबर ये वाला जो भी खींचेंगे वो है, और AC के बराबर जो यहाँ पे खींचेंगे वो है, उसके अनुसार से हमारा अनुपात क्या आ जाएगा? इधर बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, AC और क्या आ जाएगा? BC वाला पार्ट आ जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? तो वो पार्ट आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया आपको? तो उसी प्रकार से वो लाइन खींचेंगे तब, तो उतना हम लिखेंगे नहीं, है ना। डायरेक्ट आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। इसी प्रकार से किसके बराबर आ जाएगा हमारा, है ना? AC बटे में क्या हो जाएगा? AC बटे में क्या हो जाएगा? PR बराबर उधर क्या था जी? और क्या था?
AC बटे BC बटे में क्या QR, BC बटे में क्या हो जाएगा BC बटे में क्या हो गया QR। अतः AC बटे में सॉरी AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR। यहाँ पे AB कहाँ से लाए हैं, अरे यहाँ था ना B, अरे बराबर क्या हो जाएगा BC बटे में क्या हो गया QR। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, खत्म हो गया। कौन लाइन समझ में नहीं आया सो मुझे बताइए। क्या है, सबसे पहले ये दिया हुआ था, इसमें तो हमारा औकात कुछ नहीं, तो कुछ किए नहीं। प्लस में सिद्ध करना है, इसमें भी हमारी कोई औकात नहीं है, नहीं ना औकात है ना। उसके बाद क्या है, रचना में किए। रचना में क्या किए कि इसके बराबर एक पार्ट खींच लिए, इसके बराबर एक और पार्ट खींच लिए, ठीक है। और जो पार्ट खींचे उन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिए, मिला दिए। पार्ट खींचे और उन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही चीज़ है, दोनों पार्ट खींच लिए बराबर और क्या कर दिए, दोनों पार्ट को मिला दिए, यही लिखना पड़ेगा। फिर इन दोनों त्रिभुज में ऐसा किए हैं क्या दिखाने के लिए, सर्वांगसम हम दिखाने के लिए। तो सर्वांगसम यहाँ से दिखा सकते हैं कैसे। अब AB के बराबर क्या है, ये पार्ट है PD, और AC के बराबर कौन सा पार्ट है, P है। तो ये दोनों बराबर था ही, इसके बीच में इसके अंतर्गत आने वाला जो कौन है, एंगल है, वो भी क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों, A और B जो दिया है उस वजह से। अब दिया है तो इसको हम लोग क्या कर दिए, है ना, ये दिया हो तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। ये सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम होने पर ये कौन और ये कौन क्या होगा, बराबर होगा। बाकी और भी पार्ट बराबर हो जाएगा। C के बराबर क्या हो जाएगा, E भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे BC के बराबर क्या हो जाएगा, DE भी हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़िए, है ना। इसमें क्या है कि आपका ये पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हुआ। और ऑलरेडी ये Q के बराबर था, B के बराबर क्या था, Q था, है ना। तो बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। Q और D भी क्या हो गया, आपस में बराबर। जब ये ऐसा बराबर है तो हम नियम पढ़े हैं कि ऐसा बराबर है, मतलब क्या हो गया ये, है ना। ये दोनों लाइन क्या हो सकता है, समांतर होगा तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, समांतर हो गया, इसको कहते हैं संगत कोण, ठीक है। ये समांतर हो गया। अब समांतर हो गया तो हम लोग का प्रमेय कहाँ से आ जाता है, 6.1, है ना। देखते हैं 10th क्लास यहाँ शुरू है, 10th क्लास शुरू जो है वो कहाँ शुरू है, यहाँ शुरू है। यहाँ तक कौन क्लास था, 9th क्लास था, ठीक है। तो यहाँ पे 10th क्लास शुरू हो रहा है, तो 10th क्लास में आप ये जानवे करते हैं अनुपात। अब यहाँ से एक जोड़नी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको उल्टा की कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाइन यहाँ बढ़ाना मन करेगा तो बढ़ा लीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि इतना लिखेंगे फिर इतना लिखेंगे फिर इतना लिखेंगे और छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा, तो और लाइन बढ़ा लीजिए, उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी। आप 5 पेज में यही लिखिए, ठीक है, 5 पेज में यही लिखिए। आप यहाँ पे और डिटेल लिख लीजिए, ठीक है। और डिटेल यहाँ पे PD को सबसे पहले AB रखिए यहाँ पे, फिर रखिए, फिर लिखिए वहाँ पे व्युत्क्रम करने पर, फिर पलटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ, लिख सकते हैं। तो ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा साइड को भी प्रूव कर सकते हैं, और वो पार्ट ये है ना। अतः जो हो गया ये पूरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। ऐसा प्रूव्ड हो गया। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ क्या किए, एंगल सबका बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कह दिए, एंगल सबका बराबर है, तो हम लोग क्या दिखा दिए कि उसकी जो भुजाएं भी होगी वो क्या होगी, समान अनुपात में होगा, बराबर नहीं। फिर मिस्टेक कीजिएगा, सर्वांगसम नियम बोल देते हैं, है ना। इसका एंगल सब क्या था, बराबर था, तो हम लोग क्या बोल दिए कि इसका जो क्या, ठीक है, जाइए। जाइए जी, छोड़ दिन चपला रे। अरे छोटा कर चपला नहीं मिल रहा है। दादा जी बुला रहे, नाना जी मामा, और ये कुछ नाना जी प्रणाम कर लेना रे रनवा। देखो देखिए, तो ये पार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसको पेज पलट दें, पेज पलट दें, हाँ पेज पलट दें।
सर इसी प्रकार से उसमें इसी प्रकार के वाले पर इसी प्रकार वाला में क्या बताएं, इसी प्रकार वाला में यहाँ समझाना पड़ेगा हमको। ये वाला पार्ट यदि दिखाना, ये वाला पार्ट दिखाना बराबर, ये वाला पार्ट यदि बराबर दिखाना, यहाँ पे हम ये वाला पार्ट भी बराबर दिखा सकते हैं, ये वाला भी पार्ट बराबर दिखा सकते हैं। जो वाला पार्ट बराबर दिखाएंगे, दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। ये दोनों पार्ट को बराबर दिखाना चाहें हम लोग, यही दिखाएं जी, ये दिखाना चाहें तो यही दोनों लाइनों में हम लोग खींचें, पी क्यू और पी आर पर खींचें, पी क्यू और किस पर खींचें, पी आर पर खींचें, तो ये दोनों वाला लाइन क्या हो गया, बराबर हो गया। यदि हमको ये दोनों दिखाना है तो हम किस में खींचेंगे, देख के बता सकते हैं। पी आर पे और किस पे खींचना पड़ेगा, क्यू आर, है ना। यही बिंदु को पी आर और किस में, क्यू आर में नोट करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। नहीं तो किसी का मन करेगा कि नहीं इन दोनों को हम नहीं दिखाएंगे, कौन दोनों को दिखाएंगे, इन दोनों को दिखाएंगे, तो इन दोनों को दिखाएंगे तब फिर क्या करना पड़ेगा, पी क्यू पर और क्या, क्यू आर पर खींचना, नहीं यहाँ पर और किस पर खींचना पड़ेगा, यहाँ पर। बात समझे नहीं समझे, तो वो बिंदु उस पर खींचेंगे। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर भी लिख सकते हैं, या तो फिर ए बी बाई क्या लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाया ना इसमें। इसी प्रकार में आप जिधर लाइन खींचेंगे उसको प्रूफ करना रहेगा, तो आप एकदम लाइन खींच के और प्रूफ कर लीजिएगा, जितना लंबा और हुआ है उतना लंबा और होगा। यदि इसी प्रकार नहीं लिखना चाहते हैं तो सेम टू सेम क्या कीजिए, है ना, इधर लाइन खींचिए, है ना, लाइन खींचिए और क्या कीजिए, बनाइए, फिर से बनाइए, इतना चीज़ सेम टू सेम ऐसे ही बनाइए। अब बनाइए तो फिर वो भी पार्ट आ जाएगा, और समीकरण 1 मान लीजिएगा, और यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, समीकरण 2 जो बनाइएगा सो, और लिख दीजिए है समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, प्रूफ। दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है, कितना आसान सा चीज़ है आसान नहीं चीज़ है। देखिए इसका अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसी का थोड़ा सा उल्टा है, इसी का क्या है, उल्टा। उल्टा क्या है कि इसमें, है ना, जो प्रूफ किया वो दिया हुआ है, और जो दिया हुआ था उसमें वो चीज़ क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ बोल रहा क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, एक त्रिभुज की क्या भुजाएं जो है दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है, तो इसके संगत कौन क्या होते हैं, बराबर। इसके संगत कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा करना, संगत कौन बराबर होते हैं, यहाँ पे संगत कौन बराबर दिखाना, सेम टू सेम। इसमें क्या संगत कौन, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सेम टू सेम वही उसी तरह से बनाना भी है, ठीक है। इसमें तो करेंगे क्या, ठीक है, सबसे पहले 2 को त्रिभुज प्यार मोहब्बत से छाप लो, छाप दिए, ठीक है। नाम दे दीजिए, क्या नाम दिए, ए बी सी, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। इसमें भी सेम टू सेम वही रचना करना पड़ेगा, लिख देते हैं तो डायरेक्ट इधर लिखने चालू कर देंगे। कोई दिक्कत है, दिक्कत है कुछ रे, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, क्या मान लेंगे, डी और क्या ई, सेम टू सेम वही रचना करना है, ठीक है। देखिए तो हल क्या दिया है, दिया क्या गया है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में, आर में, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है ना, ए बी बटे में कितना दिया हुआ है, पी क्यू नहीं दिया हुआ रे, बोलता नहीं है रे। यहाँ बोल रहा है ना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या है, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का क्या है, समानुपाती है। तो ए बी बटे में क्या है, पी क्यू, फिर क्या है, ए सी बटे में पी आर, और क्या, कोई दिक्कत है, ये दिया हुआ है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसका संगत कौन क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। अभी हम रचना में पहले कर दिया, लेकिन अभी तक यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रचना नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, सिद्ध करना में हमको क्या दिखाना है, एंगल ए बराबर क्या दिखाना है, एंगल पी, फिर क्या दिखाना है, और इसी को बराबर दिखाना है, इसी को ना बराबर दिखाना है। इतना टेढ़ा खिंचाएगा जी, वाह वाह, सीधा हो गया अभी तो सीधा हो गया, छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे होता ना तो
कमरिया ना झुके लगता है, छोड़ो बेटा। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू कितना हो गया आर। ये क्या, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। रचना में क्या करना पड़ेगा, रचना में क्या करना पड़ेगा, ए बी के बराबर क्या कर लिए, ए बी के बराबर क्या कर लिए, पी डी खींचे और क्या किए, ए सी के बराबर क्या खींचे, पी क्या किया तथा और क्या किया, डी और ई को मिलाया। ये इतना काम कर लिए, खत्म हो गया। आपको जहाँ भी पूछना रहेगा क्या सवाल पूछ सकते हैं, आपको पता है। रचना हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रमाण। क्या यूज़ करना है, प्रमाण। प्रमाण में है ना, इन दोनों त्रिभुज को देखिए। क्या देखिए, इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में से यदि हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाते हैं। हमारा दिखाने का मकसद क्या है, सर्वांगसम दिखाना है। या तो सर्वांगसम दिखा दीजिए या तो फिर क्या कर दीजिए, जो आपका ये दिया हुआ है, आपका जो ये आपका दिया हुआ है इस अनुसार से मैंने सर्वांगसम ही दिखाएंगे। सर्वांगसम यानी कि मेन मकसद हमारा है डी पैरेलल दिखाना, क्या क्यू आर। ये पैरेलल दिखाएं तो इस एंगल के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ये एंगल के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये पैरेलल ये हो जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसके अनुपात में आ जाएगा। ये आएगा या नहीं आएगा, देखिए जरा सा समझिए बात को। दिया गया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है इसका यूज़ करते थोड़ा सा। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है ना, ए बी के बटे में क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ए सी के बटे में क्या है हमारा, पी आर। अब ऐसा क्यों लिए, क्योंकि रचना में हम ए बी के बराबर और किसके बराबर, ए सी के बराबर ही लें। इसी वजह से ये दोनों लेंगे। यदि हम बी सी के बराबर में कुछ रचना किए हैं तो उसका पार्ट वाला को लेंगे। बात समझे नहीं समझे। देखिए इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, यहाँ पे उसमें पिछला वाला में एक जोड़ना पड़ा, यहाँ पे एक घटाना पड़ेगा। कैसे, क्या करने के लिए, देखिए यदि हम इसको उल्टा करके, क्या करके, उल्टा करके एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, उल्टा करके एक घटा देते हैं तो पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक बराबर है ना, पी आर बटे में ए सी माइनस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसा करने से होगा क्या, ज़रा देखिए नीचे क्या आ जाएगा, ए बी है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि जोड़े बहुत हैं तो फिर नहीं, लेकिन घटाएं कम है तो यहाँ पे क्या लिख दो, पी क्यू माइनस में क्या, ए बी, पी क्यू माइनस में क्या, ए बी। और इधर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस में यहाँ पे पी आर माइनस में क्या हो जाएगा, ए सी। चूँकि देखिए ए बी के जगह पे पी डी लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पी क्यू माइनस क्या हो जाएगा, पी डी। और पी क्यू माइनस पी डी को हम लोग क्या लिख देंगे, पूरे पी क्यू में से पी डी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या बचेगा, डी क्यू। यानी कि इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं। एक लाइन लिख देता हूँ एक लाइन, पी क्यू माइनस में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पी डी बटे में क्या कर सकते हैं, ए बी। और इधर से क्या हो जाएगा, पी आर माइनस में क्या लिख सकते हैं, पी ई बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ए सी। ऐसा हो जाएगा तो इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डी क्यू। इसका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू। और इसमें क्या आ जाएगा, ए बी, है ना। इसमें क्या हो गया हमारा, ई आर बटे में क्या हो गया, ए सी। अब जो जरा देखिए ए सी के जगह से वंस अगेन ए बी के जगह पे और ए सी के जगह पे, है ना, वंस अगेन एक चीज़ कर सकते हैं। देखिए क्यों कर सकते हैं, सो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सो आप देखिएगा, है ना। ए बी के जगह पे हम पी डी को लिख सकते हैं और ऊपर लिख सकते हैं उसको, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा। फिर देखिए ए सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं और उसको कहाँ लिख सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा। अब इस चीज़ इस कथन पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये क्या कीजिए, इस पर गौर करेंगे और चित्र देखिए, इसको देखिए और चित्र देखिए। पी डी बटे में डी क्यू क्या आ गया हमारा, पी डी बटे में क्या आ गया, डी क्यू। और पी बटे में क्या आ गया, ई आर। आ गया या नहीं आ गया, ऐसा आ गया। अब क्या आ गया, ऐसा आ गया। तो प्रमेय 6.2 से जब ये समानुपाती है तो क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, है ना, कि आपका जो हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी ई समांतर क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर। क्यों होगा,
प्रेमस 6.2 से। कोई दिक्कत है? ये दिखा दिए है ना। तो सर्वांग दिखाना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हम लोग क्या दिखाएं, इसका समानुपाती ही दिखा दिए। देखिए क्या करना है, अब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया जब ये, सॉरी बराबर नहीं, समांतर हो गया। समांतर जब इसके समांतर ये हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी के बराबर एंगल क्यू, एंगल डी के बराबर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंगल ई के बराबर एंगल क्या हो जाएगा, आर। होगा या नहीं होगा? एंगल डी के बराबर एंगल क्या हो गया, क्यू, और एंगल ई के बराबर क्या हो गया, एंगल आर हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब दो ठो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। दो ठो एंगल क्या हो गया, बराबर। अब दो ठो एंगल इसका, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, मतलब इसका दो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए से समरूपता से ये दोनों समरूप हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। देखिए है ना, यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए ए समरूपता, सर्वांग समता नहीं, क्या समरूपता, पिछला हम लोग पढ़े समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों मैं आपको बता रहे, जैसे ये एंगल के बराबर क्या हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल के बराबर क्या हो गया, ये एंगल। जब दो एंगल इसका और इस बड़े वाला त्रिभुज का, इस दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा त्रिभुज को उठा के इधर साइड करो, बड़ा वाला त्रिभुज इधर, मैंने उसी में, तो इस छोटा वाला त्रिभुज में डी और डी के बराबर में क्या हो गया, क्यू के बराबर हो गया। यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, छोटा वाला इधर ई के बराबर क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। वो तो आपका समांतर से हो गया। अब समांतर से हो गया तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो ए से का है, तीसरा चीज़ भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, दोनों में पी तो है ही, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए समरूपता कसौटी, तीनों भी बात लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसको एक बार लिख दें तो फिर है ना, यहाँ पे ए इतने, लेकिन दो ही दिखा रहे हैं, तो फिर तीसरा क्या है आपका, ऑलरेडी ओबेनिस्ट है, इस वजह से लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज पी डी ई, त्रिभुज पी डी ई समरूप, समरूप का साइन ये होता है, ठीक है। समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू आर, नाम उल्टा नहीं लिखना चाहिए। ये समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो इसका आप लोग क्या पढ़ें, अभी पिछला पढ़ें कि समरूप हो गया उन्हें सभी संगत भाग उसका क्या होगा, संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, बराबर नहीं, है ना। संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। तो इसका संगत भुजा पीडी बटे में क्या हो जाएगा, डी क्यू, फिर क्या, डी क्यू कहाँ रही, तो थोड़ा देखो हम ध्यान नहीं दिए, है ना। पी डी बटे में क्या, पी क्यू, ठीक है। फिर क्या आपका क्या हो जाएगा, पी बटे में क्या हो जाएगा, और क्या, हाँ ध्यान से, पी बटे में क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डी बटे में क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारा क्या कुछ पार्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि पी डी बटे में पी क्यू बराबर पी बटे में क्या, पी आर, ऐसे आपका डी बटे में क्या है, क्यू आर, ये हमारा दिया हुआ है। ये तीनों क्या हो गया। देखिए इसमें क्या है, यहाँ से हम थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। क्या परिवर्तन कर सकते हैं, अगला मकसद क्या है हमारा, एंगल को बराबर दिखाना। क्या दिखाना, एंगल, ये आपको ये एंगल के बराबर ये आ गया, ये एंगल के बराबर ये आ गया। अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इस एंगल के बराबर ये दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ देखिए पीडी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। पीडी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, बटे में क्या हो गया, पी क्यू। पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, बटे में क्या हो जाएगा, पी आर, हो गया। देखिए ए बी बटे में क्या हो गया, पी क्यू, और ए सी बटे में क्या हो गया, पी आर। ऐसा है, ऐसा तो पहले से ऑलरेडी दिया ही हुआ था,
एक तो क्वेश्चन में क्या कर दिया हुआ, दिया हुआ है। और देखिए चलिए अच्छा लिखिए, डी बटे में इसका क्यू आर था, लेकिन एक चीज़ तो और क्या कर सकते हैं, देखिए अच्छा लिखने दीजिए, ऐसा हमारा क्या दिया हुआ था, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आगे और एक चीज़ लिख दीजिए, देखिए आपने आ गया बी सी बटे में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये इसके बराबर आपका बी सी बटा क्यू आर, ये हमारा क्या, ये कहाँ से लिखें, ये दिया है, ये क्या किया है, दिया, इसको सॉल्यूशन ज़्यादा किया इस वजह से यहाँ पे लंबा ज़्यादा किया, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या किया गया, इसको दिया गया, इसको छोटा करने का कोई चांस ही नहीं बचता है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम इस्तेमाल करें कि ये आपस में दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसको आप यहीं पे समीकरण मान लिए होते, चाहे तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, तो एक लाइन कम लिखना पड़ता, यदि वहाँ पे समीकरण मान लेंगे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, या तो फिर क्या मान लीजिए, समीकरण मान लेंगे तो फिर क्या होगा, चलो छोड़िए हटाइए, समीकरण क्या मान लिया, 2, समीकरण क्या मान लिया, 1, समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, समीकरण किससे, 1 और 2 से, ये यदि दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डी बटे में क्यू आर, और क्या हो जाएगा, बी सी बटे में क्या हो जाएगा, क्यू आर, होगा या नहीं होगा, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर क्या हो गया, कट गया, डी के बराबर क्या आ गया, डी के बराबर क्या हो गया, डी के बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया, डी के बराबर जब हमारा क्या आ गया, बी सी आ गया, बाकी सारा फंडा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है कि देखिए ये इस जगह पे इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, जब भुजा क्या हो गया, भुजा क्या बराबर, तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा बराबर। क्यों ऐसे, कैसे, देखिए इसका ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये भुजा के बराबर, ये भुजा था कि नहीं था, ये भुजा के बराबर क्या हो गया, ये भुजा है ना, ये भुजा है। आगे देखिए इसको ये लिख के, इतना लंबा लाइन हम पिछला वाला में नहीं लिखे थे, है ना, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है। अब ऐसा हो गया डी बराबर में आ गया बी सी, तो हम एक चीज़ को लिख ही देते हैं, जब ये बराबर हो गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, ट्रायंगल जो हो गया हमारा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, और क्या ट्रायंगल पी डी ई, ये पी डी, ये दोनों को हम लिख दें एक चीज़, सब काम खत्म हो जाएगा, चला है ना, पी डी ई काहे हो गया ये सर्वांग सम, एस 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 सर्वांग सम, जब ये हो गया तो फिर ख़त्म कीजिए कहानी। ठीक है, कहानी ख़त्म कीजिए। इसको मैं अलग नाम दे देता हूँ, ये को क्या नाम देता हूँ, ए, क्या नाम दे देता हूँ, ए, ये एक तो ये अलग हो जाएगा, क्या कि समीकरण का नाम ऑलरेडी दिया नहीं, तो फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको एक समीकरण का नाम क्या दीजिए, एक्स, आप यूज़ करेंगे तो क्या कर लीजिएगा, 1 2 3, समझे कि नहीं, मैं यहाँ पे एक्स लीजिए, क्या कि अभी वहाँ पे 1 करूँगा तो फिर सब बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सर्वांग समता क्या कसौटी, जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन एंगल ए के बराबर में एंगल पी, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये काहे लिखेंगे, सी पी सी टी से, हाँ एंगल ए के बराबर में पी लिखें, और एंगल पी के बराबर में तो कुछ नहीं था, एंगल ए के बराबर में पी, ये वो पार्ट तो आ गया हमारा, ए के बराबर क्या आ गया, पी आ गया। दूसरा क्या है तथा दूसरा क्या है आपका, सब जो लिखाएगा वो सी पी सी टी से ही लिखाएगा। दूसरा क्या लिखा है, एंगल बी के बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल डी। आप इस जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, इस जगह पे एंगल बी के जगह पे, है ना, एंगल डी के जगह पे देखिए ऑलरेडी हम प्रूव करके रखें क्या, क्यू, यहाँ पे क्या रख दिए, एंगल क्या, क्यू, कहाँ से, समीकरण एक्स माने वहाँ समीकरण एक्स, बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, फिर क्या, तथा एक चीज़ और है, क्या है हमारा, एंगल सी बराबर एंगल क्या, एंगल सी बराबर एंगल ई होगा कि नहीं, है ना, सी पी सी डी से, और एंगल सी ई के बराबर हम लोग क्या पुट करके रखें, आर, तो ई के जगह पे क्या कर दें, आर कर दें, है ना। अतः क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर।
चलिए यहाँ तक उतारिए। आज क्लास यहीं पे रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।